अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा अच्छी खबर मेरे पास नहीं है और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं हैं। वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल चुप। तो हमने इतना झूठ बोल रखा है, इतना झूठ पढ़ाया है अपने अपने बच्चों को, अपनी पूरी पूरी नस्ल को। आपके पास खान की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका आपको पता है, आप समझ गए हैं। हमने कश्मीरियों को बचाना है। हमने 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने हमला किया। बकवास। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब ये नफरत दुश्मनी में बदल गई है। जिस तरह सुअर का गोश्त हराम है ना, जिस तरह शराब हराम है, अपने ऊपर डीएचए को उसी तरह हराम कर लें और अपने ऊपर तमाम कंपनी जो हमारी वेस्ट पाकिस्तान कंपनी है इसके तमाम कारोबारों का बायकॉट करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस्लामाबाद में इनको गोली मार दी गई है, पीटीआई के वर्कर्स को। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात चल रही है, ये चर्चा चल रही है कि इमरान खान जेल से गायब है और हो सकता है आने वाले समय में 1-2 साल में उसे मार दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की जो जज्बे वाली कौम है, इन्हीं की आर्मी इस जज्बे वाली कौम को मार पीट कर घर में घुसेड़ देती है। 2-4 महीने बाद फिर इनका जज्बा जागरूक हो जाता है और वे बाहर आ जाते हैं। फिर इनकी फौज इनको लात घूंसे मारकर, थप्पड़ मारकर, इनकी ऐसी तैसी कर कर इन्हें इनके वापस घरों में घुसेड़ देती है। दोस्तों, यही चल रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो ही रहा है। दोस्तों, जिस तरह का वहाँ पर कांड हो रखा है, जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चली है। दोस्तों, खुद को जमहूरी मुल्क कहने वाला पाकिस्तान, उसमें इतने बड़े कांड हो रहे हैं कि लोगों को मार दिया जाता है इस्लामाबाद में, उन्हें कंटेनर्स में भर के गायब कर दिया जाता है। लाशें कहाँ गायब हो रही हैं कुछ नहीं पता। जो जर्नलिस्ट इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको भी गायब कर दिया गया है। कहाँ गायब हैं, मार दिया गया है, कुछ नहीं पता दोस्तों। और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी तारीफ हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि उनको भी अपना घर परिवार बचाना है, नहीं तो उनके परिवार वाले भी गायब हो जाएंगे और वो भी गायब हो जाएंगे। इतने बड़े जमहूरी मुल्क में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को आर्मी चलाती है। बहुत ही बद से बदतर हालात हैं पाकिस्तान के, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। केपी के और बलूचिस्तान में तो कोई पूछने वाला ही नहीं दोस्तों, वहाँ की हालत तो यहाँ से भी बुरी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। कहीं मुल्क का वही हशर आप ना कर दें जो 1971 के अंदर आपने किया था। लेकिन क्योंकि हम नंबर 1 है, हमने तो हमेशा यही झूठ बेचा है कि पाकिस्तान जो है वो 27वीं की रात को बना था और ये रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना था। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो 27वीं रमजान की रात को नहीं बना था वो वाला पाकिस्तान, या वो किसी और ने बनाया था या किसी और दिन बना था वो? क्या वो जद्दोजहद से आजाद नहीं हुए थे? अगर आप तारीख पढ़ें तो ये जो नंबर 1 इलाका है हमारे वाला, हमने तो कुछ खास नहीं किया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद ईस्ट पाकिस्तान में रखी गई थी उस वक्त बंगाल में। सारी जद्दोजहद के अंदर 70 से 80% हिस्सा बंगाल का था। उन्होंने ही इस मुल्क को या इस खित्ते को आजादी दिलवाई थी। उसके बाद हमने उनको अपना गुलाम बना लिया, फिर उन्होंने हमसे भी अपनी जान छुड़वाई। तो वो जो 27वीं की रात कायदे आजम का पाकिस्तान जो रहती दुनिया के लिए बना था, उसको हमने 1971 में आधा खो दिया था। हमें उस आदमी ने या उस औरत ने इतना बड़ा धोखा दिया जिसको हमें मुकम्मल यकीन था कि ये हमें बचाएगा। इस दुनिया में हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो हमें, मसलन के माँ बाप, और जब बाप बेटी से ज्यादती करता है या माँ बेटे से ज्यादती करती है, और आप समझ रहे हैं मैं किस ज्यादती की बात कर रहा हूं, वो जो बेटी, वो जो बेटा, उसके ऊपर जो ट्रॉमा आता है, उसके ऊपर जो एक ऐसा वहशियाना एक खौफ आता है कि यार ये मेरा बाप, मैं इसकी बेटी, इसने मेरे साथ ये किया। वो माँ ने अगर खुदा ना खास्ता अपने अपने बेटे के साथ मेरे साथ, ये इतना मैसिव ट्रॉमा होता है कि वो सारी जिंदगी वो बच्ची या बच्चा जो है वो उससे नहीं निकलता और उससे फिर वो क्रिमिनल बन जाता है और बहुत मेजर नफ्सियाती इंटरवेंशन करनी पड़ती है उस बच्चे को या बच्ची को उस बेट्रेयल सिंड्रोम से निकालने के लिए, वरना वो तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
उसके बाद एक दूसरा भी आता है डिनायल सिंड्रोम कि नहीं यार बाप था, पता नहीं क्या मजबूरी थी, चलो उसने शायद कर दिया, या माँ थी उसकी क्या मजबूरी थी, कि नहीं इतने बुरे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कौम, ये बात याद रखें, पाकिस्तानी कौम इस वक्त दोनों सिंड्रोम में मुब्तला है। एक है बिट्रेयल सिंड्रोम कि यार ये फौज जो है इसने हमारे साथ इतनी बेदर्दी, इसने हमारा जो उनके ऊपर उम्मीद थी, हमारा ट्रस्ट था, हमारी उनके ऊपर, हम समझते थे कि ये हमें बचाएंगे। इनकी कोई प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी, खुद पे हराम करार दे दें। इनकी रौनक बड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका डीजी ISPR कहता था कि एतराज तो बड़ा करते हैं हमारे प्लॉटों पे, लेकिन हर बंदा DHA में प्लॉट लेना चाहता है। इनका ये गरूर आपने तोड़ना है। खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपने इनके प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट अब नहीं करनी, और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों, इनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मैं इनको कंपनी इसलिए नहीं कहता कि मुझे कोई डर है, या मैं फौज नहीं कह सकता, या मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं इनको पाकिस्तान की फौज समझता ही नहीं हूं, इसलिए मैं इनको कंपनी कहता हूं। और कंपनी मैं इनको कहता हूं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज थी ना, मैं इनको वेस्ट पाकिस्तान कंपनी कहता हूं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में इनको कंपनी कहता हूं। मैं इनको सिर्फ एक काबिज गिरोह कहता हूं जो डिवाइड एंड रूल करके इस खित्ते पे काबिज हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात है, और मैं इसको वेस्ट पाकिस्तान कंपनी कहता हूं। सारी जिंदगी इन्होंने हमें कहा कि हमारे साथ रहो, हमारे साथ, हमने पाकिस्तान को बचाया है, हमने तुम्हें दुश्मन से बचाया है, हमने जनाब कश्मीर पर फतह करना है तुम्हें, हमने कश्मीरियों को बचाना है, हमने 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने हमला किया। बकवास है, 5 दफा आपने पहले उन पर हमला किया, फिर उन्होंने किया, हमने तुम्हें बचाया, हमने तुम्हें। ये जो एक ड्रामा रचाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनने के लिए। लेकिन आज आपको पता चला ऐसे कोई नहीं, सब झूठ। मैं कहता हूं आप इंडिविजुअली भी ना, हर निशाने हैदर की जो की गई है ना एक्टिविटी, मैं असेसमेंट है मेरी, अगर आप उसको डिटेल में जाके करें ना, तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसे, शायद उनमें से जितने भी हमारे निशान हैं, शायद चंद होंगे जो जेन्युइन उस किस्म का मार्का होगा। बाकी जो है ना, आपको पता चलेगा उसी किस्म का झूठ मुबालगे से बना के आपने जनाब उसको दे दिया निशाने अदर, इसको दे दिया, फलाने को दे दिया, धमाके को दे दिया, और इसको दे दिया, एयरफोर्स वाले को दे दिया। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बिकॉज अब इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं। ठीक है जी, तो ये आपको इन्होंने धोखा दिया। आप एक शौक में हैं कि हमारे बाप ने हमारे साथ ज्यादती। केपी तो आग की तरह, ये जो है ये एक तूफान आएगा, एक लहर आएगी, एक वोल्केनो फटेगा, और बलूचिस्तान में आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के शायद 3 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में ये फौज का कंट्रोल है, हुकूमत का। बाकी किसी जगह पर कंट्रोल नहीं है। कहते ये जरूर हैं हर जगह डीसी जो है, एसी है, वो जनाब BLA वगैरह के साथ बातचीत करके काम शाम कराते हैं। और BLA जिस तरीके से अटैक करता है, जिस तरीके से बमबारी करता है, जिस तरीके से पोस्टों पे जहां पे 100 150 फौजी अटैक करके वहां जलाता है, गिराता है, ये एक आप सोचें, खान की जान नहीं बचेगी कोर्ट्स के पास, कोर्ट्स नहीं कुछ कर सके। खान की जान नहीं बचेगी, चाहे अब अमेरिका के ट्रंप को जो मर्जी कह ले, जितने मर्जी कह ले, कोशिश हम करते रहेंगे। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जाएंगे, आसिम के खिलाफ पिटीशन भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, खान की जान उससे नहीं बची। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।